कश्मीर के वर्किंग सदर राजेश गुप्ता ने कहा है कि अयोध्या से मौसूल होने वाले 7 लाख अक्षत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको बिला लिहाज मजहब तकसीम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वादी में भी लोगों में बड़ी तादाद में इनको तकसीम किया गया है। तकरीबन 70% अक्षत पहले ही तकसीम किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि 55 साधुओं समेत 60 लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में मदऊ किया गया है। फारूक अब्दुल्ला पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक का ये बयान कि राम उनके भी हैं खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आबा अजदाद का ताल्लुक भी सनातन से था। कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से पूजित अक्षत यहाँ पूरे भारतवर्ष में और विश्व के अन्य मुल्कों में भेजे गए थे और जम्मू कश्मीर में जो अक्षत आए उसके बाद आकर के हमारा ऐसा एस्टीमेट है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में तकरीबन 7 लाख के करीब सनातनी परिवार रहते हैं। कम से कम हर परिवार तक भगवान श्री राम के न्योते के रूप में वो अक्षत और भगवान राम के मंदिर का नवनिर्मित जो मंदिर वहाँ पे तैयार हो रहा है उसका एक चित्र और उसके साथ एक न्योते के रूप में और मंदिर की डिटेल्स के रूप में एक पत्रक वो हर घर तक पहुँचे। और जिस ढंग से हमने योजना बनाई है, जिस ढंग से कार्यकर्ता लगे हुए हैं लखनपुर से लेके लेह तक सारी जगह पर, हमें लगता है कि 15 तारीख तक हम हर घर तक पहुंच जाएंगे ऐसा है। और इसमें कोई ऐसा हमने बहुत ज़्यादा कोई भेदभाव या ऐसा नहीं रखा है। बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी हैं जिनकी भगवान श्री राम के प्रति आस्था है और जहाँ जहाँ हमें सहज भाव से लगता है कि वो भगवान राम के अक्षतों को स्वीकार करेंगे उनको भी ऐसा देंगे। भगवान राम तो सबके हैं, हम इसको मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को संकीर्ण रखा या किसी दूसरे राह पे पिछले 400, 500, 600 सालों में या 1-1.5 साल में चले गए किसी वजह से, किसी लोभ या डर की वजह से, वो अगर नहीं उसको लेना चाहते हैं तो जबरदस्ती भी नहीं, मर्यादा के साथ हर राम भक्त के पास वो अक्षत और उनका चित्र वो पहुंचने वाला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि उन्हें न्योता नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि राम सबके हैं, लेकिन उन्हें न्योता नहीं मिला तो इसलिए वो कैसे जा सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान राम सबके हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने सत्य कहा है। देखा जाए तो उनकी जड़ें भी जो हैं सनातन में ही हैं। 2-3 पीढ़ी पहले उनके जो पुराने बुजुर्ग हैं वो इस पूजा पद्धति को छोड़ करके उन्होंने कोई दूसरी पूजा पद्धति अपना ली है। तो फिर भी सनातन के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने कहा है मैं इस बात के लिए साधुवाद उनका करता हूँ। और दूसरी बात जो है कि वाकई व्यवस्था की दृष्टि से हमें जो व्यवस्था उस तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उस ट्रस्ट में बनाई है उसका सम्मान करना ही होगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था है, वहां बैठने की व्यवस्था, कोई अनड्यू भीड़ अगर चली जाती है उनके लिए संभालना मुश्किल है। लेकिन 23 के बाद तो जा सकते हैं उसमें। ये 22 के लिए थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, 22 से पहले भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 22 के बाद भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फारूक जी भी आए, उनका भी स्वागत होगा वहां पे, भगवान राम आशीर्वाद देंगे, सद्बुद्धि भी देंगे। जी तो ये राजेश गुप्ता जिनका ये कहना है कि जिस तरह की भी तैयारियां करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में भी वीएचपी की तरफ से उसी तरह के बराबर तैयारियां की जा रही हैं। और 22 तारीख को चूंकि कम लोग वहां जा रहे हैं इसलिए जम्मू कश्मीर से भी उतनी ही संख्या में लोग वहां जाएंगे जितनी वहां अनुमति होगी। और उसके बाद 23 के बाद जैसा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रामलला के मंदिर में जाएंगे। अयोध्या में जो नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को संपन्न होगी तो उसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे लोग जाएंगे वैसे जम्मू कश्मीर के नागरिक भी वहां जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।